It's not that we are not going to hear from Honorable Minister Kiren Rijiju ji as well. We are saving him for the later part of the show. We won't let him go off this easily. But before that, I'd like to begin हमारी जो felicitation ceremony है उसकी हम शुरुआत करेंगे. As श्री अनुराग ठाकुर जी also said कि हम athletes को भी सुनना चाहते हैं. शुरुआत में बजरंग के साथ करूंगा. बजरंग पुनिया जिनकी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा आप तालियों से उनका स्वागत करें. 65 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता. बजरंग, अगर if I could request the three ministers please to come forward and give him a memento, a shawl as well as a bouquet. सबसे पहले बजरंग पूनिया का सम्मान. खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, पूर्व खेल मंत्री किरेन रिजिजू भी हैं. जैसा कि अनुराग ठाकुर ने कहा, पहले किरेन रिजिजू ने कोई कमी नहीं रहने दी और आगे भी हम खिलाड़ियों के लिए कोई कमी नहीं रहने देंगे. ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाले बजरंग पूनिया सबसे पहले उन्हें किया गया है सम्मानित. अच्छा, आप लोगों में से शायद ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, ओलंपिक शुरू होने से 1 महीने पहले इनकी चोट लगी थी नी में. हमने वो देखा मुकाबला अजरबैजान के रेसलर के साथ जब आप लड़ रहे थे, वो आपकी नी की तरफ जा रहा था. फिर जब आप आए अगले दिन आपने कहा मैं नी कैप नहीं पहनूंगा. बिना नी कैप के वो आए उस इंजरी के साथ. उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं. देखिए, ओलंपिक में सभी का धन्यवाद जो इतना प्यार और सम्मान दिया है, और सभी का धन्यवाद जितना प्यार और सम्मान दिया है. आज देख के ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से मेडल जीता है देश के लिए. और जो इंजरी की बात है, काफ़ी हेल्प मिली मुझे इस टाइम इंजरी में. मैंने जब भी बात करी इंजरी के लिए तो साई के जो हमारे डीजी साई हैं संदीप प्रधान जी, काफ़ी हेल्प करी मेरी रसिया में कि भाई किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो आप हमें बताइए. लगातार डॉक्टरों के टच में रहे, तो इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से. और ये था कि भाई लास्ट बाउट थी मेरी. पहले तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था. फिजियो बोले कि भाई आप टेप के साथ खेलो, तो उसमें सामने वाला ये नहीं देखेगा. सामने वाला भी मेडल के लिए आता है कि भाई हमें मेडल जीतना है, तो वो ये नहीं देखता कि भाई सामने वाले को इंजरी है, वो हमारी बाउट है. तो मैंने यही सोचा लास्ट बाउट है, अगर टूट भी जाएगा तो कोई नहीं, उसके बाद रेस्ट कर लेंगे. पर ये लास्ट बाउट है और ये ज़िंदगी बदल सकती है, तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी. थैंक यू सो मच फॉर दैट बजरंग. थैंक यू. तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पदक वीरों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत समारोह शानदार तरीके से, जिन्होंने देश की शान बढ़ाई, देश का सम्मान बढ़ाया. अब उनका सम्मान इस वक्त किया जा रहा है सरकार की तरफ से. किरेन रिजिजू पूर्व खेल मंत्री और मौजूदा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जिसका जिक्र भी किया गया कि किरेन रिजिजू ने कोई कमी नहीं छोड़ी इनको तैयार करने में और आगे भी इस तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी. नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, लवलीना, सबको यहां पर सम्मानित किया गया. इनको नए भारत के नए हीरो बताया अनुराग ठाकुर ने. उन्होंने कहा कि ये न्यू इंडिया के न्यू हीरोज हैं, जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया और ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत का रहा. एक एक करके तमाम खिलाड़ियों का सम्मान. और ये दिल्ली के अशोक होटल से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं. आज बड़ा दिन है, वेलकम चैंपियंस, और इन तमाम चैंपियंस का शानदार स्वागत. एक एक करके इसी तरह से खिलाड़ियों का सम्मान वहां पर किया जा रहा है, जिन्होंने देश की शान बढ़ाई. देखिए आप, बजरंग पुनिया का यहां पर स्वागत किया जा रहा है. अनुराग ठाकुर आपको नजर आ रहे हैं, पूर्व खेल मंत्री किरेन रिजिजू आपको नजर आ रहे हैं, बजरंग पुनिया. क्योंकि बड़ा ऐतिहासिक रहा इस बार ओलंपिक. कई रिकॉर्ड्स टूटे. 40 साल में पहली बार हॉकी में मेडल का सूखा खत्म हुआ. इसके अलावा एथलेटिक्स में पहली बार गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने अपने नाम किया. कई रिकॉर्ड्स बने. ऐतिहासिक रहा इस बार का ओलंपिक. जापान में जय हो और शानदार तरीके से जापान में भारतीय खिलाड़ियों का डंका बजा. और जिस तरह की इंडिया की परफॉर्मेंस रही है इस ओलंपिक्स में,
इंडियन कंटिंजेंट जो खिलाड़ियों ने जो शानदार प्रदर्शन किया। उसके बाद ये वो तस्वीरें, पहले एयरपोर्ट में पहुंचे, एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर स्वागत हुआ, ढोल नगाड़ों के साथ लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। और उसके बाद तमाम खिलाड़ियों को दिल्ली के अशोका होटल लाया गया और यहां पर ये औपचारिक सम्मान समारोह। अनुराग ठाकुर, खेल मंत्री, पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू, जिसका जिक्र भी किया गया कि किरण रिजिजू ने इनको तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। दिल्ली के अशोक होटल से सीधी तस्वीरें। नए भारत के नए हीरो, न्यू हीरोज ऑफ न्यू इंडिया, ये कहा अनुराग ठाकुर ने। केंद्रीय खेल मंत्री नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, लवलीना, बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता लवलीना ने, उनको यहां पर सम्मानित किया गया। बजरंग पुनिया को यहां पर सम्मानित किया गया। ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती में बजरंग पुनिया ने, उनको सम्मानित किया गया। और एक एक करके देखिए वो तस्वीरें बार बार हम आपको दिखा रहे हैं बजरंग पुनिया की। ब्रॉन्ज मेडल रेसलिंग में, ओलंपिक में, कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक उन्होंने अपने नाम किया। और ये देखिए वो तस्वीरें, आज दिन भर पदक वीरों का सम्मान हुआ, पूरा देश जश्न मना रहा था, इंतजार हो रहा था। रवि दहिया हो, बजरंग पुनिया हो, नीरज चोपड़ा, देखिए सबसे बड़ा नाम, क्योंकि एथलेटिक्स में आज तक गोल्ड मेडल नहीं आया था और एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। 13 साल बाद गोल्ड मेडल आया। अभिनव बिंद्रा लेकर आए थे और अब 13 साल बाद नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेकर आए जेवलिन थ्रो में। दिल्ली के अशोका होटल से सीधी तस्वीरें। अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, पूर्व खेल मंत्री और मौजूदा खेल मंत्री, दोनों मंच पर। खिलाड़ियों का सम्मान, देश का गौरव बढ़ाया। और अब आगे भी लवलीना ने कहा कि मैं आगे भी मेडल जीतूंगी। तमाम जितने भी खिलाड़ी हैं, लवलीना के कोच को भी सम्मानित किया गया। यहां पर पुरुष हॉकी टीम को सम्मानित किया गया, क्योंकि देखिए 40 साल बाद पुरुष हॉकी टीम ने, ये मेडल का सूखा 40 सालों का था, वो खत्म हुआ और तमाम खिलाड़ियों को यहां पर सम्मानित किया गया। देखिए महिलाओं की टीम और पुरुष हॉकी टीम, महिलाओं की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, पुरुष हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम, दोनों को यहां पर सम्मानित किया गया। नेक्स्ट अप नीलकांता। और जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां तो देखने लायक तस्वीरें थी। नीलकांता, द मैन हु इज फिल्ड विद एनर्जी, मुझे ऐसे लगता है वो ड्यूरासेल बनी है, खत्म नहीं होती एनर्जी, मूविंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर। और वो जो तस्वीरें जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, एयरपोर्ट पर जब खिलाड़ी पहुंचे तो आप देखिए तस्वीरें जबरदस्त, वहां पर स्वागत हुआ। उत्साह में जो फैंस हैं, जो तमाम लोग हैं, बताया जा रहा है कि जिस गांव से है, मतलब वहां पर लोग वहां पर पहुंच गए, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। और फिर जिस उत्साह के साथ सबका ग्रैंड वेलकम हुआ, ये चैंपियंस का ग्रैंड वेलकम था। फिर उन तमाम चैंपियंस पहुंचे अशोका होटल और वहां पर ये औपचारिक सम्मान समारोह। बजरंग पुनिया को सम्मानित किया गया, नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया, लवलीना को सम्मानित किया गया, इंडियन हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम। क्योंकि ये इसलिए भी जरूरी, क्योंकि ये अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है ओलंपिक्स में इंडिया का। अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस, 7 मेडल इंडिया ने अपने नाम किए, 7। और ये भी बड़ी चीज है कि 47वें पायदान पर रहा है भारत।
ये 4 दशकों में पहली बार हुआ है कि जब टॉप 50 में रहा इंडिया। और खिलाड़ियों के कोच जो हैं उनका भी ये सम्मान, उनको भी सम्मानित किया गया इस मंच पर। चैंपियंस के साथ साथ उनको चैंपियन बनाने वाले जो उनके कोच हैं उनको भी सम्मानित किया गया। और देखिए कुल 206 देशों वाले, मतलब आप खेलों के इस महाकुंभ आप कह सकते हैं ओलंपिक, 206 देशों में भारत 47वें पायदान पर आकर दुनिया में अपनी धाक भी जमाई भारत ने, क्योंकि ये भी एक तरीके से रिकॉर्ड है कि 40 सालों में पहली बार टॉप 50 में इंडिया रहा है 47वें स्थान पर। सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक हासिल किया नीरज चोपड़ा ने। और साथ ही आप ये भी समझिए कि इस ओलंपिक को भारत के खेल इतिहास में बेटियों के कमाल के लिए भी याद रखा जाएगा, क्योंकि पदक ना जीतने के बावजूद उन्होंने करोड़ों लोगों के दिल को जीत लिया। उनको भी सम्मानित किया गया। महिला हॉकी टीम, उनको भी सम्मानित किया गया। मनप्रीत, एक चीज आपको एक नया नाम दे देता हूं मैं, वो नाम है एक और चीज है कि महिला हॉकी टीम आपने बड़े हार्ट भले ही कांस्य पदक से चूक गई, साल से कैसा महसूस हो? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी का थैंक यू कहना चाहूँगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड IOA, क्योंकि इन्होंने काफ़ी डिफिकल्ट टाइम में भी हमारा काफ़ी हेल्प की। लास्ट ईयर क्वारंटीन के टाइम भी हम लोग बेंगलोर में थे, तो पर्सनली सर से तो मैं मिला था, तो सर ने तभी हमसे बात किया कि अगर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप हमें डायरेक्टली बात कीजिए, आप DG से बात कीजिए, कि आप लोग सिर्फ टूर्नामेंट के ऊपर फोकस कीजिए। आप अगर किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है आप डायरेक्टली आप मांगिए, आप हमें आपको पूरा सब कुछ देंगे हम, तो आप सिर्फ अपनी गेम के ऊपर फोकस कीजिए। तो मैं कहना चाहूँगा थैंक यू सभी का कि इन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और जितने भी मेडलिस्ट हैं सभी को मैं कंग्रेट्स करना चाहूँगा कि इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और जैसे सभी को पता है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जैसे नीरज ने गोल्ड मेडल जीता है, तो सभी, मुझे लगता है इसके लिए सभी लिए ताली बनती है यार, प्लीज़। अब क्या पूछिए? ये पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने इतनी डेडिकेशन के साथ मेहनत करी ना, एक कैंप में लगे हुए थे, बाकी लोग फैमिलीज के साथ थे। अब 2 चीज़ों की खुशी है, एक तो मेडल जीत लिया, कहीं ये भी खुशी है चलो अब इनकी शक्लें नहीं देखनी पड़ेंगी कुछ दिनों तक? नहीं, क्योंकि एक्चुअली कि ये मेरी एक फैमिली है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक साथ बिताते हैं, तो हम लोग को सभी को पता है कि किसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो मुझे लगता है कि श्री बस वापस थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि उसको फैमिली को टाइम देना है, ठीक है, उसके बच्चे घर पे वेट कर रहे हैं, तो जल्दी हम लोग वापस आएंगे, क्योंकि बहुत आगे आने वाले साल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे आगे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही हैं, तो हम लोग अपना पूरा फोकस करेंगे। जल्दी आ जाओ, एक सवाल पूछ लेंगे फटाफट। वैसे जब तक बच्चे वाला आता है तब तक ये भी समझ लीजिए कि स्टेज पर लवलीना है, नीरज है, रवि है और अदिति अशोक भी है। इस चारों की उम्र मात्र 23 साल भी है, तो 23 साल की उम्र में भी उन्होंने भारत के लिए मेडल जीतने का काम भी किया है। ये बोल रहे हैं फैमिली का आप वेट कर रहे हैं। मैं इनके घर गया हूँ, एक तो बहुत ही अमेजिंग बनाना चिप्स वहाँ पे मिलते हैं खाने को आपको, और आपकी बेटी बोल नहीं रही मॉल लेके जाइए, वहाँ आपको ड्यूटी लगानी पड़ती है ना? देख केरला चिप्स बहुत फेमस है, सबको पता है। जब केरला में कोई भी आता है तो हम लोग वही खिलाते हैं। आई मीन डेफिनेटली जब आपको पता है कि जब इधर कितना भी लोग बैठता है, सबके पास सबका फैमिली का सपोर्ट की वजह से सब जीता है, या फैमिली सेक्रीफाइस वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। अभी इधर पता है कि मम्मी पापा होता है, जैसे जिसका शादी हो गया डेफिनेटली उसका बीवी का सपोर्ट मिलना चाहिए। बच्चे लोग अपना बाप को मिस कर रहे हैं, बीवी अपने पति को मिस कर रहे हैं, बट ये एक सब परिवार का सपोर्ट की वजह से हम लोग एक जीत पाते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। अभी आपको पता है कि हम सब एक परिवार है, और जब हम मेडल जीत के वापस इंडिया आता है, ये एक इंडिविजुअल का मेडल नहीं है, देश का मेडल है। आखिरी सवाल, इससे पहले मैं आपको जाने दूं, आपको हम ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं, आप तो जानते हैं टाइटल आपका ही है। क्या आपसे मैं ऑफिशियली पूछना चाहता हूं, आप सविता के साथ ये टाइटल शेयर करने को तैयार हैं, क्योंकि वो भी बिल्कुल वॉल की तरह ही खड़ी थी? मैं शेयर नहीं, मैं वो नाम सविता को देना चाहता हूं, क्योंकि जो तरीके से सविता ने टीम को बचा दिया, जो करेक्ट मोमेंट पे जितना सेव किया, डेफिनेटली शी डिजर्व दैट नेम। अनफॉर्चुनेटली वुमेन्स टीम मेडल जीत नहीं पाए, बट दैट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम दैट साइड। ऑलराइट, अ राउंड ऑफ अप्लॉज देन फॉर आवर हॉकी स्टार्स। थैंक यू सो मच।
नेक्स्ट अप कैन आई रिक्वेस्ट रवि दहिया जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सिल्वर मेडलिस्ट इन द 57 किलोग्राम मेंस रेसलिंग कैटेगरी। कोच को मैं बुला रहा हूँ, कोचेस को बुलाऊंगा। हाँ, एक सवाल इससे पहले मैं आपको जाने दूं, पहले ये बताइए, ये आप ये चोटें लगी या होली खेल के? देखो चोटें थोड़ी बहुत तो हैं, गेम है हमारा, रेसलिंग ऐसा गेम है, थोड़ा बहुत इसमें होता रहता है। अच्छा, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी थोड़े हमारे दर्शकों को आप बताएं, वो ये कि जब आपने रेसलिंग की शुरुआत की, मैं कहीं पढ़ रहा था, तो शुरुआती 4-5 साल इतने अच्छे नहीं रहे, इतने आप परफॉर्म नहीं करते थे, फिर आप पता चला आयरन डेफिशिएंसी है, वो आपने इम्प्रूव करी, उसके बाद से कोई भी रवि दहिया को रोक नहीं पाया रेसलिंग मैट में, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे? देखो जी, स्टार्टिंग हमारी होती है ना, तो बहुत ग्राउंड लेवल पे होती है, तो गांव में शुरू की, बिल्कुल गांव से थी, और उसमें बहुत मिट्टी से थी। उसके बाद हम दिल्ली आ गए स्टेडियम में, तो देखा अपने सामने, बड़े बड़े चैंपियनों को अपने सामने देखा। बिल्कुल 2008 में जब मैं आया था शुरुआत में, तो सुशील कुमार का मेडल आया था, 2012 में योगेश्वर दत्त और सुशील दोनों का आया, तो उनका मेडल था मेरे सामने, तो मैं भी देखता था कि इनका इतना सम्मान मिलता है, तो बहुत खुशी होती थी देख के, भाई मेरे को भी ऐसा करना, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो देखो कितना सम्मान मिलेगा। इनको देख देख के मैं आगे बढ़ा, और मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रवि दहिया। इस बीच में 2 कोचेस को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा, अगर स्टेज पे आए, जो रेसलिंग कोचेस हैं भारत के। जगमिंदर सिंह जी प्लीज़ अगर आप आ जाएं स्टेज पे, और उसके अलावा एमजारियोस बेंटनाइडिस, इफ़ ही कैन ऑल्सो कम ऑन स्टेज प्लीज़ फॉर द सेरेमनी। और ये देखिए, जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, ना सिर्फ खिलाड़ी बल्कि उनके कोचेस को भी सम्मानित यहाँ पर किया गया, उनको भी यहाँ पर सम्मान दिया गया। चैंपियंस को जिन कोचेस ने बनाया, जो मेडल्स जीते हैं वो कोच की वजह से, गुरु की वजह से, तो खिलाड़ियों को भी और उन चैंपियन के जो कोच हैं उनको भी सम्मानित किया गया। देखिए, अनुराग ठाकुर आपको नजर आ रहे हैं, केंद्रीय खेल मंत्री, पूर्व खेल मंत्री किरेन रिजिजू आपको नजर आ रहे हैं। Arun Dahia ji also, if he can come on this. So I'll still request you to be here. One final felicitation we have. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.